अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब शाकिर सोलंकी और जवाद फैज़ी। सियासत काफ़ी गर्मा गर्म रही पिछले दिनों। बहुत सारे वाक़यात हुए, कभी कौमी असम्बली में, कभी अदालत में, कभी पंजाब असम्बली में, और फिर पंजाब में भी अदालत में। अदालत के बाद फिर जो दींगा मुश्ती हुई वो सब ने देखी, और फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए और वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अब जो अगला मामला है, अगला जो सिलसिला जो चल रहा है वो ये है कि अब हर एक की ज़ुबान पर यही सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि काबीना क्यों नहीं बन पा रही। वफाकी काबीना की बात हो रही है, तो इससे जुड़े हुए सवालात जो हैं वो आज हम मुर्तज़ा सोलंकी से पूछेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी के पास शाकिर सोलंकी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमारे काबिल इज़्ज़त हाँ, वो भी हैं, हमारे भाई हैं बड़े। हाँ। लेकिन इस वक्त वो तो नहीं है ना। इस वक्त शाकिर सोलंकी है। पॉइंट टू बी नोटेड। गलती तस्लीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो शाकिर सोलंकी साहब, आपने साबिर शाकिर नहीं कहा। नहीं तो साबिर शाकिर भी जर्नलिस्ट है यार। हाँ, नहीं है तो सही है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा साबिर भी है और शाकिर भी है। अच्छा जनाब, तो शाकिर सोलंकी साहब सर, हाँ, ये खांसी क्यों लगी आपको? अल्लाह खैर। खांसी आपने 3 नाम मेरे कर दिए हैं, शाकिर सोलंकी, मुर्तज़ा सोलंकी, साबिर शाकिर। भाई है मेरे पे, वो दोस्त हैं हमारे। शाकिर सोलंकी जी सर। क्यों नहीं कैबिनेट बन पा रही? सुना है मौलाना फजलुर रहमान की कोई मुलाकात होने वाली है आसिफ जरदारी साहब से। कल मौलाना के पास जा रहे हैं जरदारी साहब, इफ्तार मौलाना के पास करेंगे। लेकिन फड्डा भी मौलाना और जरदारी साहब के दरमियान ही चल रहा है। मौलाना साहब के और आसिफ जरदारी साहब के भाईजान, ये हाँ जी, फड्डा फिर एक दफ़ा फड्डा एक मरतबा फिर चल रहा है। एक्चुअली सदारत का इशू है कि जरदारी साहब चाह रहे हैं कि सदर मैं बनूं और मौलाना चाह रहे हैं कि सदर मुझे बनाए। जरदारी साहब ने नहीं, तो इस सदर को निकालेंगे कैसे, पहले ये तो तय कर लें। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हो जाएंगे, सदर को निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले तय तो करें ना। कैसे फ़र्ज़ करें पहले, वो कह रहे हैं। मैंने कहा ये तो बाद का मसला है, सदर को जब निकालेंगे तब सदर का मामला आएगा ना, तो कैबिनेट क्यों रोका हुआ है? तो वो कह रहे हैं कि पहले मामलात सारे तय करेंगे, उसके बाद कैबिनेट तश्कील होगी। और जरदारी साहब अपनी गेम कर रहे हैं। आपको याद है जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान और तीनों ने अदम एतमाद तहरीक दाखिल करने का ऐलान किया था, उस वक्त भी यही सवालात उनसे वहाँ पे इस्लामाबाद मार्गला होटल के अंदर हुए थे, मोटेल में। तो मौलाना साहब ने कहा था कि आप ये समझिए कि ये भी हमारी खुफिया मुआहदे की दस्तावेज समझें आप। हाँ, तो क्या ऐसी क्या खुफिया हो गई? मेरा ख्याल कैबिनेट नहीं बन पाई। मैं आपको बताऊं कि एक तो मौलाना ये समझ रहे हैं कि भाई इमरान खान को निकालने में सबसे बड़ा किरदार तो PDM का है, मेरा है और नवाज शरीफ का है। तो जरदारी साहब ने चलो इमरान खान को हटाने में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो जरदारी साहब ने आइडिया दिया या मैंने कोशिश की और पेशरफ्त उनकी थी, लेकिन हमारा हिस्सा बड़ा है, तहरीक का इसमें बड़ा रोल है। तो मेरा हक बनता है कि मैं सदर बनूं। अब डिपेंड करता है शहबाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे। अच्छा, कि वो मौलाना को सपोर्ट करते हैं या वो जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं। जरदारी साहब ने कैबिनेट से भी विड्रा कर लिया हुआ है, इसी चक्कर में ही खुर्शीद शाह का पत्ता भी जरदारी साहब ने, स्पीकरशिप का जो खुर्शीद शाह का नाम था ना पहले, और नवीद कमर का, खुर्शीद शाह को भी इसीलिए जरदारी साहब ने ड्रॉप किया कि स्पीकर भी सिंध से और सदर ममलिकत भी सिंध से, तो ये मुनासिब या पॉसिबल नहीं था, तो उंगलियां उठ सकती थी। तो जरदारी साहब ने पंजाब से स्पीकर ले लिया ताकि सदर में बन सकूं, मेरी राह हमवार हो जाए। तो जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट भी ले लिया है जरदारी साहब ने। गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे। पहले तय हुआ था कि गफूर हैदरी साहब बनेंगे, मौलाना को देंगे चेयरमैनशिप, लेकिन अब यह है कि जरदारी साहब ने कहा है कि भाई कैबिनेट में इनको सबको एडजस्ट करो, मुझे कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं चाहिए, मुझे दो सदर ममलिकत, स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स चाहिए उनको। हाँ जी, जरदारी साहब, अब जरदारी साहब ऐसे बड़े एक तो मौलाना साहब की क्या ख्वाहिशात हैं? मौलाना साहब अब चेयरमैन सेनेट की आप बात करें तो इसका मतलब है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बन रहे हैं। हाँ। और अभी तक जो डिस्कस हुआ है, और मौलाना विड्रा हो गए हैं चेयरमैन सेनेट के ओहदे से। मौलाना ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे 4 वजारतें दे दे
कौन कौन सी? एक हाउसिंग है, एक मजहबी उमूर है, हाँ। और तीसरी है कम्युनिकेशन मांगी है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो हम अपने पास रखें। अगर कैबिनेट में अगर आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी फाइनल नहीं है ना, अभी तो मामला रुके हुए तभी तो है ना, तभी तो कैबिनेट तश्कील नहीं पा रही ना। तो पीपल्स पार्टी चाह रही कम्युनिकेशन, अगर हम काबीना में शामिल होते हैं तो कम्युनिकेशन हमें दे। तो मौलाना वालों ने कहा है कि चलें कम्युनिकेशन अगर हमें नहीं दे रहे तो फिर प्लानिंग दे दें। प्लानिंग में फिर नून लीग इंटरेस्टेड है कि भैया हसन इकबाल का बड़ा है, इस पे काम है तो हम अपने पास रखें, सीपे का मामला है। तो अभी इस पे डिस्कशन चल रही है, अभी फाइनल नहीं है। कल जरदारी साहब जाएंगे मौलाना के पास तो ज़ाहिर है मुलाकात होगी, इसमें मामला बाकी भी। और गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की लेट नाइट को बहुत तवील एक नशस्त हुई है, मुलाकात हुई है, उसमें भी मामला डिस्कस हुए हैं। तो जरदारी साहब बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इत्तेहादी है, इनके साथ जो हमने कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, वो पूरे करें। नहीं, वो अमन मीर साहब के इंटरव्यू में तो जरदारी साहब ने कहा था कि जो वादे हुए हैं उसका ज़ामन मैं हूँ। हाँ, तो ज़ामन को फिर अगर वो सदर मुमलिकत के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर कैसे चलेगा? देखें, मौलाना माजी में भी ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और शाकिर साहब भी और हम इकट्ठे थे, कई दफ़ा ये बात हुई। और अब भी मौलाना अंदर से हिले ज़रूर हुए थे कि पता नहीं ऐन वक्त पे क्या कोई कर दे, डिच करा दे, हाथ या ही न कोई कर जाए। हाथ ही ना कर जाए। यस, लेकिन चले एक मरहला तो हुआ और खान साहब तो निकले, लेकिन अब वही सूरत हाल है कि अगर जरदारी खजां तो चली गई, अब बाहर की आमद, बाहर आए ना आए हैं, यही कहा था ना। हाँ जी, बाहर आए ना आए, खजान चली जानी चाहिए। लेकिन असल इशू फिर वही आ जाता है कि अगर जरदारी साहब को सदारत भी चाहिए, चेयरमैनी भी चाहिए, और स्पीकरशिप भी हो गई, तो इस सारी सूरत हाल में फिर मौलाना के हाथ क्या आया? और ख़ुद मौलाना के हाथ जो है वो, अगर हैदरी साहब भी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते, हालांकि पहले कमिटमेंट जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले लेंगे। डिप्टी चेयरमैन तो वो पहले भी रहे हैं। असल तो बात यह है कि इतनी ज़्यादा तहरीक चलाना और फिर बंदे भी अपने सबसे ज़्यादा फ्रंट पे लाना और मुसलसल कई दिन तक बिठाना, तो जदोजहद तो मौलाना की इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी जमातों से ज़्यादा है। नहीं तो वो जो पीटीएम है और एमक्यूएम है और फिर बीएपी पार्टी जो है बलूचिस्तान, वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पीटीएम कौन सी? अब मतलब है कि मोहसिन दावड़ और वो अली वजीर जो वो है एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेट मूवमेंट। हाँ ठीक है, अब वो एनडीए में हो गया। एनडीए में ठीक वो, हो एनडीए पीटीएम में का नहीं अली है। वजीर है, वो नहीं आया, वो अली वजीर है सिर्फ अकेला। असल में इशू ये है कि अगर तो इस मोहसिन दावड़ को कोई मिनिस्ट्री वगैरह का सुन रहे हैं, मोहसिन दावड़ को भी मिलेगी, मैंगल साहब को भी मिलेगी, मक्सी साहब को भी मिलेगी, एमकेएम को भी मिलेगी, जितनी भी जमातें हैं ये सबको हिस्सा दिया जाएगा। और ये छोटी ईद से पहले हिस्सा दे दिया जाएगा, हालांकि कुर्बानी वाली ईद पे हिस्से होते हैं। और अगर सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने ही लेना है, जो कि पीडीएम को भी छोड़ के चली गई थी, तो मौलाना तो पहले भी गिला करते रहे हैं कि जी हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो है ना हमारे साथ हाथ किया है। अब देखना यह है कि मौलाना डेफिनेटली कुछ चाह रहे होंगे और उनके कद काट के मुताबिक, उनके जुस्से के मुताबिक उन्हें मिलना भी चाहिए। और वो अलहदा बात है कि जैसे पहले कुछ देर पहले जर्नलिस्ट और आप हम बैठे हुए थे, तो ये था कि मौलाना जितना उनका कद काट है वो ना भी ओहदा कोई लें, अपनी जमात को अकामोडेट करवाएं और आइंदा इलेक्शन के अंदर अपनी भरपूर मुहिम चला के और फिर इलेक्ट हो के कोई बड़ा ओहदा लें। लेकिन डेफिनेटली सिद्दीकी साहब, हर जमात की कोशिश तो होती है, फेस सेविंग भी है, मुँह दिखाई भी है आवाम के अंदर कि हमने इतनी मेहनत की है तो सानू मिला की है। लिहाजा इस मौके पर चाहिए तो ये कि जरदारी साहब मौलाना को भी अकामोडेट करें अच्छे लेवल पे, वगरना फिर सिंध में मौलाना पीपल्स पार्टी को नहीं टिकने देंगे। और जरदारी अच्छा, साहब पहले भी सदर बन चुके हैं एक दफ़ा, तो अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा ठीक हो गया। तो नहीं, अगर ये मामला तय ना पाए तो फिर क्या होगा? मैंने ये पूछा मौलाना वाली साइड से, मौलाना के जो करीबी दोस्त थोड़ा सा लाउड बोलें, इतना मैंने उनसे सरगोशी ना करें आप। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आलमी क़ुव्वतें और ये ज़ाहिर है ये कैसे तस्लीम करेंगी मौलाना को, मजहबी जमात के सरबराह हैं, मौलाना के हवाले से एक अपनी एक शनाख्त है। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान को हुकूमत दे सकते हैं, ठीक है ना, आलमी क़ुव्वतें, अगर KPK में दो दफ़ा JUI को हुकूमत दे सकते हैं, मौलाना को अपोजिशन लीडर तस्लीम कर सकते हैं, तो इसमें क्या है? सदर मुमलिकत ईरान के अंदर इमाम ख़मीनी और फिर उसके बाद हाशमी रफसंजानी, बहुत सारी मिसालें और मौजूद हैं।
तो मौलाना बहरहाल कोशिश में है कि सदर बन जाऊं एक दफ़ा। अब और अगर अभी ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि जनाब हमारे वादे अगर पूरे ना हो तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना हमें। भाईजान MQM फड्डा कर भी रही है और करने के मूड में भी है। अच्छा, वो तो पहले दिन ही नज़र आ गया वो था, पहले उसी- दिन ही नज़र आ रहा है। वो इसलिए पता है, एक राज की बात बताऊं, राज की होनी चाहिए। राज की तो अब टीवी पे तो राज की नहीं रहेगी। राज राज अभी तक राज है ना, मैंने नहीं बताया तो। हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने वोटर्स को ये फरमा रहे हैं कि जी हमने इनसे अंगूठे लगवाए हैं सारी जमातों से, वायदा जो हुआ। अलग सूबा बनाने के हवाले से कराची हैं? को। हाँ जी, बात सुने। इस पे ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये जो JUI है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये उन पे तपी हुई हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, ये क़यादत की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। राज की तभी कह रहा था। उन्होंने कहा कि यार इनको कहें कि यार ये क्या कर रहे हो, अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाओगे, हमें गंदा करने की कोशिश करोगे सिंधियों की नज़र में, तो फिर हम कहेंगे कि भाई दिखाओ अंगूठा, ले आओ हमारा अंगूठा, किधर है अंगूठा। तो ये कोई गड़बड़ है, MQM में खिचड़ी पक रही है। MQM अभी तक मुझे लग रहा है कि MQM फड्डा करके निकल जाएगी पतली गली से, या MQM ब्लैकमेल करके अपने सारे मुतालबात मनवाने के चक्कर में है, लग ऐसा रहा है। तो अभी तक MQM का भी फड्डा चल रहा है। इस वजह से भी ये जो काबीना की तश्कील जो वो अभी डिले हुई है ना, उसका एक रीज़न MQM भी है। अच्छा, एक रीज़न MQM भी है। तो जवाद फैज़ी साहब, मसलन अगर MQM के अरकान कोई भी फड्डा डाल के अलहदा होते हैं तो फिर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि वो कि जी एलाई हो गया तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इसीलिए मेरा ख्याल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको भी वो किया जा रहा है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से सदर का जो ओहदा है वो बड़ी अहमियत का लीगली वो रखता है, अहमियत रखता है। तो सदर अभी तब्दील नहीं हुआ है। इधर MQM के साथ अगर फड्डा होता है तो फिर ऐसी सूरत में एतमाद के वोट के हवाले से वो जो अभी हम दूसरी तरफ भी आते हैं कि जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका क्या फिर किरदार होगा इस सारी सूरत हाल में? देखें, उनका फिर किरदार तो मज़ीद बढ़ जाएगा ना। और अगर ये देखें, इसको मैं जो देख रहा हूँ ना, अगर 2-4 दिनों में और डेली बेसिस पे जिस तरह फ़ॉरेन फंडिंग केस है, दीगर मामलात हैं, इस सारे को मिला के अगर आप देखें तो हो सकता है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक फौरी तौर पे कुछ सामने आ जाए। वो अपने फ़ैसले भी खुद कर सकेगा और उसके बाद लीडर भी अपना चुनेंगे और अपोजिशन लीडर भी उधर से ही कोई ना कोई आएगा डेफिनेटली। आपका इशारा नूर आलम साहब की तरफ से नहीं? नूर आलम साहब भी हो सकते हैं, शाकिर साहब भी, नहीं, राजा रियाज साहब भी जो है, मैं सोच जो रहा आप था कि वीलॉग भी सवाल कर दोनों चुके से मैं सवाल एक हैं। कर लूं। मैंने कहा अपोजिशन लीडर किसको बनाएंगे? मेरा आपके जहाँ ख्याल तक में? ख्याल है कि वो जो सूट कर रहा है ना इस वक्त, वो नूर आलम खान सबको कर रहा है। मैं आपका वीलॉग सुन चुका हूँ, देख चुका अच्छा। हूँ। आपने उसमें 3 नाम दिए हुए हैं, राजा साहब का भी दिया हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि राजा साहब को अपोजिशन लीडर राजा बनाया रियाज को जाए। मेरा नहीं ख्याल कि राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर जो है वो तस्लीम करेगी बाकी जमातें, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ जमातों से होके आए हुए हैं और उनकी टोन और उनका अंदाज़ भी वो कोई इस कदर मौजू भी शायद ना हो। हाँ, नूर आलम ख़ान के हवाले से ये है कि एक स्टांस लिया था उन्होंने और असम्बली के फ्लोर पे गुफ्तगू की थी। और अभी जो शहजाद अकबर भी निकल गए हैं और बाकी भी निकलेंगे, तो सबसे पहले हुकूमती MNA ने फ्लोर पे जब ये कह दिया कि ECL में नाम डाल दें वज़ीरों मशीरों के, इन्होंने भाग जाना है और ये बहुत करप्शन कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जिस बंदे को खुद अपनी गाड़ी जो है वो रजिस्टर कराने के लिए वो जो है वो रिश्वत उससे ले ली गई हो MNA से, यार सिटिंग और गवर्नमेंट के ट्रेजरी बेंचेस पे जो बंदा बैठा हो, और वो किस कदर आबदीदा भी था और सारा कुछ मुझे याद है। लिहाजा उस सारी सूरत हाल में उस पर अगरचे मैं एक बात और भी कहूँगा कि इस वक्त PTI वालों ने नूर आलम ख़ान का मोबाइल नंबर जो है वो इस कदर फैला दिया है और इस कदर गलीज़ और गंदे मैसेजेस उसको भेजे जा रहे हैं PTI की तरफ से और उनके वर्कर्स की तरफ से और उनके रहनुमाओं की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि वो जो जितनी पी काट रहे हैं ना, उसका उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर वही, मेरे ख्याल में तो वही होने चाहिए। भाईजान में तो इसीलिए ये जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आते ही वो जो कासिम सूरी वाली बात रोक थी दी है। वो रोक दी, और खुर्शीद शाह जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि सदर ने ऐसे नहीं जाएगा, उसने दांत गिने हुए हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर है। तो
अब आपके पास क्या इतला है? पहले मैं अपोजिशन लीडर के हवाले से थोड़ा सा अपना तजिया और इन्फॉर्मेशन कट्ठे दे दूं हाँ, कि जो मुनर्रफ अरकान है पीटीआई के, उनमें से किसी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे। ये मेरा इन्फॉर्मेशन भी है, तजिया भी है, मिक्स काम है। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई कह चुकी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर चुकी है, दूसरा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं पीटीआई चेयरमैन कि इनको कौमी असम्बली में पीटीआई का प्लेटफार्म इस्तेमाल करने न दिया जाए, ये मुनर्रफ अरकान है, इनको नाअहल करार दिया जाए। ऐसा ही है। तो ये अगर अपोजिशन लीडर इनमें से उठाएंगे कोई भी तो अदालत में देखें जो आइन है ना 63A वो कहता है पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के बरक्स वहाँ पे पार्टी हेड की नहीं है, पहली बात ये है। तो और आप देखें वोट ऑफ जब कॉन्फिडेंस हुआ था या नो कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर पीटीआई के नाराज़ अरकान में से, मैं मुनहरिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अभी तक उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो लिहाजा वो मुनहरिफ नहीं होते, तो लिहाजा मीडिया भी जो है ना ये गलत मुनहरिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। नाराज़ अरकान बल्कि हक परस्त कह लें। अब उसमें से कुछ जो है वो अगर वो आकर इस्तीफे दे देते हैं तो फिर उसमें कितनी पार्टी होगी और कितने वहाँ पे मैं कुछ और ख्याल है इसी वजह से जो है शाह महमूद कुरैशी भी इस्तीफा नहीं देंगे कहीं भाई, मैं ताकि पार्लियामेंट्री पार्टी का कंट्रोल उनके पास रहे किसी भी सूरत के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अगर देंगे तो ये मुतनाज़ा बन सकता है, एक तनाज़ा नया इशू हो सकता है, अदालतों में जा सकता है मामला। इसीलिए अपोजिशन लीडर लेंगे जीडीए से। जीडीए क्योंकि इमरान खान के साथ नहीं गई, जीडीए ने इस्तीफ़े नहीं दिए, जीडीए ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। जीडीए इस वक्त जनवन अपोजिशन है, एक इत्तेहाद है जो पहले पीटीआई के साथ था, पीर पगाड़ वाला। फहमीदा मिर्ज़ा तो नहीं, गौस बख्श महर इस वक्त दस्तखतें करा रहे हैं मेंबरान से। अच्छा। जो नाराज़ अरकान हैं उनसे भी दस्तखतें करा रहे हैं, और जो जीटीए के 3 मेंबरान हैं उनसे भी दस्तखत करा रहे हैं, जो भी अपोजिशन बेंचेस पर बैठ रहे हैं। तो गौस बख्श महर ये मुसद्दिक़ा ख़बर दे रहा हूँ कि उन्होंने ख़ुद ये कहा, बताया कि मैं दस्तखतें ले रहा हूँ, मुझे हुक्म मिला है कि, क्योंकि मौलाना हमारे साथ कई दफ़ा जिक्र कर चुके थे कि पीर पागाड़ो भी डायरेक्ट मेरे साथ लाइन पे हैं, ऑन बोर्ड हैं। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौलाना जरदारी साहब, पीर पागाड़ो, इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको इधर ही अपोजिशन में रखा गया है ताकि इनमें से अपोजिशन लीडर कोई जनवन हमें ज़रूरत पड़े। तो ये फिर मतलब है कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी हुकूमत का ही होगा, ये क्या बात हुई? ये क्या कैसी जमहूरियत है? नहीं, जीडीए हुकूमत में नहीं है ना। वो नहीं, हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन पीछे मैनूवर करके आप ऐसा कर रहे हैं ना। हमें मुझे ऐसा लग रहा है पार्टी कैसे भाईजान अंदर खाना पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है यार। सिद्दीकी साहब, पीपल्स पार्टी कैसे अब मान जाएगी जीडीए की अपोजिशन लीडर इतना बड़ा होता है? नहीं, फहमीदा मिर्जा को नहीं बना रहे ना, गौस बख्श महर वो खुद पीपल्स पार्टी में भी रहा है यार। वो तो फहमीदा मिर्जा भी रही हैं, लेकिन गौस बख्श महर ने फहमीदा मिर्जा वाला किरदार अदा नहीं किया। फहमीदा मिर्जा ने जख्मों पे नमक पाशी जो की है ना पीपल्स पार्टी के साथ, वो इन्होंने नहीं किया गौस बख्श महर ने। इसीलिए जिस तरह राजा रियाज ने गड़बड़ की है या नदीम अफजल चंद ने नहीं की, ये समझे चंद है, गौस बख्श महर जो है ना इनको कबूल कर सकती है पीपल्स पार्टी, और उनको ज़रूरत है यार, मजबूरी है, एक तो अपोजिशन लीडर चाहिए उनको। अच्छा, अगर होगा क्या फिर आखिर में अगर ये सारी चीजें ना हुई देखें तो फिर क्या अगर मौलाना जरदारी साहब भी तो फिर तो इमरान खान साहब का वो जो है वो जाहिर है अगर कहीं नई हुकूमत बना भाईजान क्यों नहीं होगा? कौन कह रहा है? ये ऐसे ही कह दिया आपने नहीं हुआ तो नहीं, अगर मौलाना सब कुछ ठीक हो रहा है, मौलाना साहब और चल रहे हैं ना मामला। ठीक हुआ, इतने दिन हो गए कैबिनेट नहीं बन सकी। भाईजान पंजाब में मामला ठीक हो गया, पंजाब में वजारत आला का इलेक्शन हो गया, इतना कुछ करने के बावजूद, इतना रोला शोला डालने के बावजूद, गंद करने के बावजूद, परवेज लाई साहब थोड़ी देर पहले इस तरह कर रहे थे, थोड़ी देर पहले इस तरह कर रहे थे, लोगों ने ये वीडियो वायरल की हुई है। तो पंजाब का भी सीधा हो गया, वजीर आजम मुंतखब हो गए, कैबिनेट भी हो जाएगी। नहीं तो जो बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की आपने किया अंगूठे वाली, तो वो अंगूठा ही रहेगा या वो भी बाजू ऐसे ऐसे हो सकते? नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले अपने मुतालबात और उनके जो है ना वो जनवन मुतालबात जो सूबा बनाने वाली बात जो है, ये तो किसी सूरत ये सियासी जमात पीपल्स पार्टी यार खुद कुछ हमला करेगी सुबह उनको देके। तो वो क्यों कह रहे हैं फिर? यही तो मसला है कहीं ना कहीं से। तो वो कह रहे हैं, ये मैं आपको मुसद्दिक़ा एक असल में हो ये रहा है कि शुरू में इतना प्रेशर डेवलप कर दें कि मामलात जो है वो अपनी मर्जी से बिठा लिए जाएं, और इस वक्त जो है वो देखा जाए तो यार शाख नाजुक पे ही है ना सारा कुछ, और उस पे अगर अभी तो सब ये सारा कुछ पता नहीं था इनको, सबको पता था ना।
कि नहीं एक माशी सूरत हाल का माशी सूरत हाल कहने वाले का तो भी कहने पता वाले था तो कहने और वाले तो सियासी कहते सूरत हाल का भी हैं कहने पता वाले था। तो कहते हैं कि जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब से ख़ास तौर पे कोई बदला लिया है। नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। बात ये है कि अगर इमरान खान आगे चलते 1.5 साल तो सर फिर तो किसी के हाथ कुछ नहीं आना था। मेरा ख्याल है कि इसलिए- इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है बेहतरीन तुर्क का पता है फिर इमरान खान साहब के पास है कि वो फिर आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर। हैं क्या ख्याल है? यार सुन सर ले वो आप। पहले भी उन्होंने इस्तीफे दिए थे एक दफ़ा, ठीक है। नहीं वैसे फिर राजा परवेज रशीद साहब को कहना कि वो इमरान खान साहब का तो इस्तीफा एक तो कबूल करें। भाईजान मुझे ये बताएं इनके पास हाँ, यार वो बात एक सुने। तो कर लेना ताकि नायब कप्तान भी आगे आ जाएगा। हाँ। और यार ये जैसे भी है पीपल्स पार्टी नून लीग इनका एक्सपीरियंस होता है, ये काम कर लेते हैं। पीटीआई में कौन सा बंदा था मुझे बताएं जिसने कोई काम किया हो? सारे नाअहल डफर टाइप लोग इन्होंने लिए नहीं थे। देखें वो जैसे भी हैं इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इस तरह के लफ्ज आप इस्तेमाल डफर नहीं यानी नाअहल होता है सर। नहीं ये डफर को क्या कहते डेरोगेटरी हैं? लफ्ज है, डेरोगेटरी तो लफ्ज है। गैर पार्लिमानी है तो इसको निकाल दे। हाँ गैर निकाल नहीं, दीजिए। वो निकाल नहीं दे वो निकाल, लेकिन आप हमारा एहतजाज है अच्छा, उसमें। ओके, आप- ठीक है। दूसरी तरफ आज़ादी इजहार का चलो मामला मैं भी तो है वापस ना। ले लेता हूँ लेकिन ये वैसे क्यूम ये सिद्दीकी लफ्ज साहब- मैं क्यूम दोबारा सिद्दीकी साहब रिपीट भी नहीं करना जिस किस्म चाहता। की तकरीरें इस मुल्क में की हैं और खुद हजरत गालम गलौज कप्तान दे रहे ने, होते हैं सर। या कल वो छो यार उन्होंने दी गल ना करो। उन पे He's a एतराज past- कभी he's एक gone. बात तो बताएं, उन अच्छा पे यार, एतराज किया है अच्छा, कभी चलिए, आपने? सिद्दीकी साहब ये आप जो गालियां दे रहे होते सिद्दीकी हैं साहब खुद- आपसे एक सवाल आज़ादी इजहार की मैं तो आपसे एक बात सवाल करना है। कल वो जनाब शेख कह रहे थे कौन से? फौज को कह रहे थे कि इमरान को वापस ले आओ वरना जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी। तुसी भी तो कुछ दसो ना की होएगा। कौन कह रहा था ये? जिस दिन शेख साहब जेल च जाएंगे ना मैं फिर दसांगा। अच्छा मतलब पेट भरो के बाद जेल भरो है। सबसे पहले जो है शेख रशीद साहब को जेल के अंदर जाना भाईजान 1 दिन 2 दिन आप इंतजार करें। और फिर जेल में गए तो वहाँ छिपकलियाँ भी होती हैं, पता है आपको? और छिपकलियाँ होती हैं तो वो फिर होटल के कमरे भी होते हैं। ये आपका क्या ख्याल है? शेख रशीद अहमद फिर जेल वो होटल काटने के वाले हैं, कमरे भी इमरान होते खान हैं, जेल है ना? काटने वाले हैं। इमरान खान मुशर्रफ दौर में एक दिन गए थे थाने में, तो अभी तक कहते हैं कि मैंने जेल काटी है। थाने में गए थे मुशर्रफ दौर में कोई। चले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आप असल खबर देने के चक्कर में नहीं है मुझे लगता। भाईजान 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, खबर 2 दिन के बाद आएगी आपके पास। नहीं जी, बहरहाल जो है मेरे दोनों साथी जो सियासत को करते हैं, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, वाह वाह। और ये भी सियासी बयान लगा ना आपको? तो परवेज में ही लगे हो। नहीं देखें, कौन कहता है सियासत से हमारा कोई लेना देना है? सबसे बड़ा सियासी बयान यही है कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं। नहीं, आप लोगों ने प्रोग्राम में सारे में ये परवेज लाई साहब और पंजाब में तो डिस्कस किया नहीं। यार ये डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, आप बताएं मुझे। तो गए बस, अब अच्छा जो गए हैं उन पे डिस्कस न करें, इमरान खान पे भी डिस्कस न करें। जाहिर है कोई पावर के अंदर होते हैं यार तो आप वैसे भी बात भी कहा करते गया है हैं। जो ना रहे ना हाँ, उसके बारे में जो है ना मरे को मारे शाह बता मरे हुए जो नहीं रहा ना उसके बारे में अच्छे ख्यालात ही रखें। हमदर्दी। मतलब अच्छे नहीं है तो बुरे भी ना कर। वो कहते हैं ना कि जाने वाला जो है कितना अच्छा था। बस इतना है कि तोशा खाना चलता रहेगा। हाँ वो हाँ चलता तो शखाना चलता वो रहेगा। ठुक ठक जो है वो लगी रहेगी। बिल्कुल। तो जनाब ज़ाहिर है इन दोनों की जो सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी बातों को सुन के एक तस्वीर सी क्या बनती है, वो तस्वीर यही बनती है कि पीडीएम की जमातों को जो है वो थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर नज़र आ रही है। और लेकिन साथ ही तवक्को भी है कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं और बाहमी गुफ्तो शुनीद करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर निकल आता है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दी, चलाने के बाद।